इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पहले भी दादरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर अब की बार जनता के बीच में आने वाली है। समाजवादी पार्टी हमेशा ही विकास के मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीति करती है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, गरीबों के हित में कार्य किए जाते हैं। जैसे पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने 2012 में, तो उन्होंने सबसे पहले किसान के लिए सिंचाई फ्री की, बच्चों को लैपटॉप दिए, 17 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए गए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, दुनिया में कहीं नहीं दिए गए। हाईवे बनाए, मेट्रो चलाई, 5 शहरों में अखिलेश जी ने मेट्रो चलाई। 55 लाख महिलाओं को कन्या वो देते थे समाजवादी पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे। तो इस तरह के गरीब हित की योजना, सरकारी स्कूल बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारे इस ज़िले में गौतम बुद्ध नगर में 2 मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी ने दिए। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो क्योंकि पूंजीवादियों की पार्टी है, समाज जो सरमाएदार हैं उनकी पार्टी है, उन्हीं के हित में काम करती है। लेकिन नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि वो पूंजीवाद के नाम पर वोट तो मांग नहीं सकते। काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए और लोगों को बहकाते हैं धर्म का नारा देके। तो इन्होंने बरगल आके 2017 में वोट हासिल कर लिया, लेकिन 5 महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जनहित का जिसका वो ये कह सकें कि हमने ये काम आपके लिए किया, जैसे हम बता रहे हैं। तो इस बार जनता बहुत दुखी है और जनता सांप्रदायिक नारों में भी आने वाली नहीं है, धर्म और जाति के नाम पर बहकाई नहीं जाएगी, विकास के मुद्दे पर वोट देगी और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जातिवाद करती है बीजेपी, लेकिन अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि जातिवाद ख़त्म किया है बीजेपी ने। कौन सा जातिवाद ख़त्म किया? भारतीय जनता पार्टी तो पहली बात तो पहली ऐसी पार्टी है इस देश में जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की जाति बताई कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। जब राष्ट्रपति बनाए जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो उनकी जाति बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दलित हैं हमारे राष्ट्रपति। जब मुख्यमंत्री बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, 2 मुख्यमंत्री किस लिए इस आधार पर बनाए हुए हैं कि एक ब्राह्मण एक पिछड़े वर्ग का, ताकि हम इन्हें बता सकें। मंत्रिमंडल का भी पीछे विस्तार किया तो पूरा फोकस इस पे था। उन्होंने बताया हमने छोटी छोटी जातियों के लोगों को भी मंत्री बनाया। प्रत्याशियों की जाति बताती है, चुनाव में जाति सम्मेलन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी लखनऊ में पीछे जातियों के सम्मेलन किए। तो ये तो झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये झूठा दावा है उनका कि जाति खत्म, जातिवाद को बढ़ावा वो देते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा वो देते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जुमलेबाजी करती है, लेकिन लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए और जो समाजवादी पार्टी है वो जुमलेबाजी करने का काम करती है। लोग तो जो पार्टी हैं सबके समर्थक हैं देश में, तो कुछ समर्थक उनके भी हैं। तो जो अंधभक्त हैं, जो अंध समर्थक हैं, जिन्हें कुछ नहीं देखना, वो कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए वोट बीजेपी को देंगे, तो वो तो कहेंगे। लेकिन आम जनता के बीच जाओगे तो आम जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और समाजवादी पार्टी को लाना चाहती है। और आम जनता का हाल ये है कि गाँव में बीजेपी के मंत्री घुस नहीं पा रहे हैं, बीजेपी के विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सांसद प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो सरकारी अमला लगा दिया जाता है भीड़ जुटाने पर, फिर भी सीट खाली रह जाती हैं। और अखिलेश यादव बिना किसी कार्यक्रम के उस पर हाईवे पे रोड शो करते हैं तो 20 लाख लोग उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं हाईवे पर रात के समय। अच्छा, आपने कहा था कि बीजेपी जातिवाद करती है, लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा गया है कि एक मुस्लिम विधायक हैं, वो मंच पर गए हैं लेकिन उन्हें उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी की रैली से। नहीं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है, कहीं नहीं है। वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था और वो जो है जो इनका जो कश्यप समाज है, कश्यप समाज का सम्मेलन था। कश्यप समाज के सम्मेलन में राज्यपाल कश्यप उसके आयोजक थे, माननीय अखिलेश यादव जी उसमें आए थे, मुख्य अतिथि थे। तो मंच पे वही लोग चढ़ते हैं जिनके नाम होते हैं और जो वही वक्ता होते हैं। अब कोई जबरन, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, मैं भी चढ़ूँगा किसी के मंच पे तो मुझसे उनसे उतारा नहीं गया था, उनसे खाली ये कहा गया कि पीछे हो जाओ। वो आगे हो रहे थे तो फ़ोटो खींचने में दिक्कत हो रही थी, उनसे केवल ये कहा गया कि पीछे हो जाओ, कोई नहीं उतारा गया। समाजवादी पार्टी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म देख कर लोगों की पहचान नहीं करती। सब जाति के, सब धर्मों के लोगों को हम अपना भाई मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए पार्टी के मुद्दे, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे इस ज़िले में? जी, हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा गेट नोएडा में और दादरी विधानसभा सीट पर रोजगार और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं।
यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं। यहाँ जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनमें बोर्ड लगा दिए गए हैं कि 200 किलोमीटर तक का आदमी भर्ती नहीं होगा। और यहाँ पंचायतें ख़त्म कर दी गई हैं, लोकल बॉडीज नहीं हैं। तो ये दो हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। बाकी भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, शिक्षा का भी मुद्दा है और विकास का भी मुद्दा है। लेकिन दो प्रमुख मुद्दे होंगे हमारे कि बच्चों को रोज़गार मिले, जॉब मिले और पंचायतों की बहाली हो। लेकिन यही वादे तो योगी जी ने भी किए थे, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। और शिक्षा में कह रहे हैं कि शिक्षा हमने सबसे ज़्यादा बेहतर की है। तो पूरे तो नहीं हुए। योगी जी ने तो वादे बहुत किए थे। योगी जी ने तो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो अपना घोषणा पत्र उठा के पढ़ा नहीं। मेरे पास उनका घोषणा पत्र रखा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि डिग्री कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे बच्चे सबको लैपटॉप दिए जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 10 के फर्स्ट वीक में बात हो रही है ना, 2017 का जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। 5 साल में एक भी बच्चे को नहीं दिया। उसमें लिखा है 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना। 40 विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, एक भी नहीं बना। मैं कह रहा हूँ नहीं, अधिकृत रूप से एक भी नहीं बना। अभी जो एक शिलान्यास किया है अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का, वो शिलान्यास है, उसे बनने में 10 साल लग जाएंगे। सरकार जा रही है, 2 महीने बचे हैं। लगातार आजमगढ़ में, ठीक है नहीं। और इन्होंने कहा था कि जो इंटर कॉलेज में, इंटर में जिनके 50% से ज़्यादा नंबर आएंगे उनको फ्री शिक्षा देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, नहीं करी। इन्होंने कहा था गन्ना वापस ले लिया ना, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। एक भी किसान को ब्याज नहीं दिया। तो इनके ये जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इन्होंने कही थी, अखिलेश यादव जी ने 5 शहरों में मेट्रो चलाई। इन्होंने कहा था इस मेट्रो का विस्तार करेंगे और नए शहरों में मेट्रो चलाएंगे। एक भी शहर में मेट्रो नहीं चलाई। गेट नोएडा में जहां आखिरी पिलर बना हुआ यहीं सामने, नोएडा से गेट नोएडा तक मेट्रो आई, वहीं खड़ी है। उससे आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। ये तो झूठ बोलते हैं। लेकिन बिल तो वापस ले लिए, मोदी जी ने माफ़ी भी मांग ली। कोई किसी की पिटाई करके और किसी के अपहरण करके और माफ़ी मांग ले तो क्या उसका अपराध खत्म हो जाएगा? कोई मर्डर करके माफ़ी मांग ले। 700 किसान मरे हैं इस आंदोलन में। 11 महीने आंदोलन चला है। मोदी ने एहसान में बिल वापस नहीं लिए, किसान के दबाव में लिए। अब चुनाव आ रहे हैं, उसे डर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानत जब्त होगी और वो अब भी होगी बिल वापस लेने के बाद भी। तो बिल वापस तो 11 महीने के संघर्ष के बाद लिए हैं। इसमें कोई एहसान थोड़ी है मोदी जी का। अच्छा, मुस्लिम समुदाय को कैसे देखते हैं? अब की बार ओवैसी जी भी लाइन में है और समाजवादी पार्टी भी है, तो आपको क्या लगता है इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारते हैं, ये हिंदू सांप्रदायिकता को उभारते हैं। दोनों ही सांप्रदायिकता गलत हैं। मुस्लिम को भी अगर कट्टर बनाओगे वो भी गलत है, हिंदू को भी कट्टर बनाओगे वो भी गलत है। हम ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं हिंदू मुसलमान सबके लिए हमारी समान नीति है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। दोनों भाई हैं, दोनों का ये देश है, दोनों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं, एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं देंगे। एक लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया, तो वो मुसलमान से नफरत करते हैं। ओवैसी कहते हैं कि अगर हमें 10 मिनट का समय दे दो तो हम हिंदुओं को मार देंगे। वो हिंदू से नफरत करते हैं। तो ये नफरत की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, समाजवाद की राजनीति होनी चाहिए। देश का संविधान सर्वोपरि है। हिंदू मुसलमान होना या गुर्जर राजपूत होना सर्वोपरि नहीं है, भारत का नागरिक होना सर्वोपरि है। हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको बराबर सम्मान देते हैं, सबको अधिकार देते हैं। अच्छा, अब की बार योगी जी कह रहे हैं कि हम फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी आएगी या योगी जी आएंगे फिर से? ये सपने देखने पे कोई टैक्स तो है नहीं भारतवर्ष में। योगी जी सपने देख सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि भाई बीजेपी 50 सीट तक नहीं पहुंच पाएगी। समाजवादी पार्टी कम से कम 350 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आप जैसे समाजवादी पार्टी से हैं तो जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? जनता से केवल मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ बैठ के ये देखोगे अखिलेश यादव ने 5 साल में क्या क्या काम किए थे और योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया है। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से ऊपर उठ के काम के आधार पर तय करोगे कौन सी पार्टी आपके हित में है, उसी आधार पर वोट दो। बरगलाने में मत आओ, बहकाने में मत आओ, सांप्रदायिकता में मत आओ। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम है।